डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा, और आज आप सभी लोगों का पे आउट जा चुका है, चाहे वो यूटिलिटी में हो, रिचार्ज में हो, या आईएमपीएस में हो, या फिर बैंक विड्रॉल हो। लेकिन साथ में मैं आज आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा। आप सभी लीडर्स, जितने भी थर्ड लेवल हैं, फोर्थ लेवल हैं, या फिर सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल अचीवर, जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी लोग अपने अपनी पीठ को जरूर थपथपाएं, क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई है। और आज पहला एक साल कंप्लीट करने के बाद आज कंपनी का जो पे आउट रिलीज हुआ है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर की अमाउंट को टच कर गया। यानी कि आज जो विड्रॉल लगा है वो लगा है 2 करोड़ 4 लाख समथिंग का। तो टोटल जो पे आउट इस महीने, नवंबर महीने में जो रिलीज हुआ है, वो है 2 करोड़ 4 लाख के आसपास। और ये एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोगों की कंपनी RSGO24 ने 2 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा टच किया है। तो आप सभी लोग बहुत खुशियां मनाई। और लेकिन उससे भी बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था पिछले एक साल की ग्रोथ रेट। यानी कि हर महीने पे आउट कितना बढ़ रहा है, हर महीने पे आउट कितना बढ़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ रेट के हिसाब से मैं अगर अगले एक साल की, यानी कि अगर हम बात करें कि जब हम कंपनी की सेकेंड एनिवर्सरी मनाएंगे, 6 अक्टूबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, तो जब हम सेकेंड एनिवर्सरी मनाएंगे तो उस महीने जो अक्टूबर महीने का पे आउट जाएगा, तो जो ग्रोथ रेट अभी तक आ रही है, वैसे तो ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ के आ रही है और हमेशा बढ़ेगी भी, लेकिन मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर सेम ग्रोथ रेट भी रही तो भी सर हम लोग कितना आंकड़ा टच करेंगे मालूम है? 20 करोड़ रुपीज प्लस। 20 करोड़ रुपीज प्लस का एक महीने का पे आउट सेकेंड एनिवर्सरी के बाद RSGO24 में होने वाला है। अब उसमें किसके हिस्से में कितना आएगा, ये डिपेंड आपकी मेहनत, आपके काम, आपके डेडिकेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम की वजह से क्या करेंगे? अरे सर कुछ होता ही नहीं है, अरे सर कुछ हो ही नहीं रहा है, इस तरीके की बातें करेंगे। तो डिपेंड देखिए सर, हर व्यक्ति के अपने ऊपर करता है, क्योंकि कोई भी आपको करोड़पति नहीं बना सकता। मैं बात करना चाहूँगा सर उन सभी लोगों से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम, या फिर मार्केट में आने वाली जो अनचाही कंपनीज जो आ जाती हैं, लालच देती हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं उन सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर डिपेंड आपके ऊपर ही करता है। आप लोगों को कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं बना सकता है, ना मैं बना सकता हूं, ना कोई और बना सकता है। अगर आपको कोई लखपति करोड़पति बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। आप खुद हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर चीज को किस एंगल से देखते हैं। आप उस चीज को नेगेटिविटी के एंगल से देखते हैं, आप उस चीज को पॉजिटिविटी के एंगल से देखते हैं। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आप उसमें क्या ढूंढते हैं? उसको प्रॉब्लम समझते हैं या उसको चैलेंज मानते हैं? ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और यही सारी चीजें आपको आने वाले समय के अंदर लखपति या करोड़पति या अरबपति बनाती हैं और बनाएंगी। तो सर अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाइए, और किसी और को नहीं, अपने आप को चेंज करें। किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। आज अगर RSGO24 ने पहला एक साल कंप्लीट करते हुए 2 करोड़ के प्लस आंकड़े को छुआ है, तो सर मैं कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूं कि आने वाले एक साल के बाद, यानी कि जब हम सेकेंड एनिवर्सरी मना रहे होंगे, तो एक महीने का पे आउट 20 करोड़ प्लस का होगा। डेफिनेटली आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। और जो हम टारगेट की बात कर रहे हैं 2024, तो 2024 के बाद किसका पे आउट कितना होगा, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अपने पे आउट के हिसाब से, अपने अपने पे आउट की ग्रोथ रेट के हिसाब से। मंथली जो पे आउट आपका इंक्रीज हो रहा है या इक्वल आ रहा है, जो भी, उसके हिसाब से आने वाले समय की कैलकुलेशन आप लोग खुद लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो कुछ हमारे नए साथी हैं, या जो अभी तक उतने मोटिवेट नहीं हैं, उतने अपने आप सक्षम नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सभी लीडर्स की जिम्मेवारी बनती है कि आप जिस तरीके से खुद मोटिवेट हैं, आप जिस तरीके से खुद एजुकेट होते हैं, सीखते हैं और सारी नॉलेज लेते हैं और अपने आप को टिका के रखते हैं, सेम उसी तरीके से अपनी अपनी टीम को भी आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उनको मोटिवेट करें, उनको एजुकेट करें और उनको टिका के रखें। उनको इधर उधर किसी और फालतू की कंपनीज में मत जाने दें, उनको कहीं पे भी भटकने मत दें, उनका लॉस मत होने दें। पैसा लेकर के पैसा जो कंपनीज देती हैं सर, वो कभी भी नहीं, ना तो आज तक चली हैं और ना ही कभी चलेंगी।
ये बिल्कुल डेफिनेटली है, साफ है पिक्चर। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों, मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि लोग ऐसी ऐसी कंपनीज में जाके या इस तरीके के लालच में जाके क्यों फंस जाते हैं। सर RSG 24 फ्री कॉन्सेप्ट है, और इस फ्री कॉन्सेप्ट के अंदर आप सभी लोग अगर लाखों रुपए आज की तारीख में कमा सकते हैं तो आने वाले समय के अंदर आप लोग करोड़ों कमा सकते हैं। और अगर आप कमा सकते हैं तो इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति कमा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है उस व्यक्ति की विचारधारा कैसी है। उस व्यक्ति की विचारधारा कैसी है ये डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है सर। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है, लेकिन मैं बोलता हूं अपनी ऑडियोज के अंदर कि हर व्यक्ति बनेगा नहीं। उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन सिंपल एक है, उस व्यक्ति की अपनी खुद की विचारधारा। उसकी विचारधारा कैसी है, वो कितना पेशेंस रखता है, वो कितनी प्रॉब्लम को झेलता है, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता है या उसको चैलेंज मानता है। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आई भी तो क्या वो पॉजिटिव रहता है? सबसे बड़ी चीज, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं शुरू से, जिस दिन से हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, मैं उस दिन से, पहले दिन से ये चीज बोल रहा हूं सर, बी पॉजिटिव ऑलवेज। पता नहीं लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, बी पॉजिटिव ऑलवेज का मतलब होता है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हिंदी में होता है हर रास्ते से, मतलब किसी भी तरीके से, हर हाल में। हर हाल मतलब हर हाल, हर हाल का मतलब हर हाल होता है सर। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे में तो हम बी पॉजिटिव बोलेंगे और हल्का सा कहीं थोड़ी सी दिक्कत आई तो उसमें हम नेगेटिविटी स्टार्ट, तो फिर ऑलवेज कहाँ रहा? तो कहने में और प्रैक्टिकल अपने आप में करने में बहुत फर्क है। तो सर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद को बदलिए, अपने काम करने के तरीके को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए और अपने विचारधारा को बदलिए। पॉजिटिविटी को बना के रखें। आने वाले समय के अंदर बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर RSG 24 के अंदर आप सभी लोगों के लिए, नहीं मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए। लेकिन सब लोगों को एकजुट होके एक विचारधारा के साथ जुड़ना होगा, एक विचारधारा के साथ काम करना होगा। और लास्ट में बस इतना कहूंगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा, ना कि सिस्टम की बुराइयां निकालना। सिस्टम को फॉलो जो व्यक्ति करेगा पैसा वही कमाएगा। कंपनी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, आज 2 करोड़ प्लस का पे आउट गया है, आने वाले समय के अंदर 20 करोड़ प्लस का पे आउट 1 साल के बाद होने वाला है। और 2020 की अगर हम बात करें तो ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं सर। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। अपने अपने पे आउट को एंजॉय करें और अपनी अपनी टीम पे फोकस करें, एक्टिवेशन पे फोकस करें, आईडी लगाने पे फोकस करें, टीम को बढ़ाने पे फोकस करें सर। अगर आपकी टीम में से कोई एक दो व्यक्ति, दो चार पांच व्यक्ति अगर नेगेटिविटी में जा रहे हैं और नहीं काम कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन उनके पीछे मत पड़े सर। क्योंकि जितना समय आप उन लोगों पे लगाएंगे उतना समय अगर आपने नए लोगों पे लगाया तो आप लोगों के पास अगर 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो सर आप 50 नए लोगों को लेके आ सकते हैं, ये कैपेसिटी है आपके अंदर। लेकिन आप लोग कभी कभी अलग अलग तरीके के कमेंट्स करते हैं कि सर नहीं, मेरा ये लीडर है, मेरा ये यूजर है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। अरे सर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आप उनको समझाने की कोशिश करिए। लेकिन अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के पीछे व्यर्थ ना करें। दुनिया और भी है सर, वो भी आ जाएंगे, आज नहीं आ रहे हैं, उनको शायद आज समझ में नहीं आ रहा है, आज उनको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्तियों पे आपको अपना समय व्यर्थ करना है, नष्ट करना है, तो सर वो चीज़ें आपके ऊपर है। प्रॉब्लम्स, जिंदगी के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, जिंदगी में कोई ऐसा जीवन ही नहीं है, मैं तो यहां तक कहूंगा जीवन ही नहीं है जिस जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। वो आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तो दिक्कत होगी। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो, प्रॉब्लम को एक चैलेंज मानो। और जितने लोगों ने चैलेंज मान के उसको स्वीकार किया है और आगे बढ़े हैं, कामयाब वही हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। तो आप सब लोग भी डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज।